बिहार बिजली के क्षेत्र में लगातार बेहतर मुकाम हासिल करता जा रहा है। साल 2012-13 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत मात्र 145 यूनिट थी, जो आज 258 यूनिट से भी ज्यादा हो गई है। कोरोना बंदी में भी बिजली खपत में बिहार पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने के मुकाम पर है। कोरोना बंदी के शुरुआती दिनों में बिहार में बिजली की खपत ज्यादा नहीं थी। लॉकडाउन की शुरुआत में ये खपत महज 16 से 1700 मेगावाट थी, लेकिन अब ये डिमांड 5000 से 5400 मेगावाट तक पहुंच गई है। यानी बिहार में बिजली की खपत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कोरोना बंदी में बिजली की खपत के पीछे की वजह खुद कोरोना बंदी भी है। तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो मेरा मेजर है। हमारा 85% कंज्यूमर जो है वो डोमेस्टिक है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि घर में रहने और गर्मी की वजह से और बेहतर ज़्यादा ही प्रयोग हुआ है। इसलिए हमारा 5000 से एवं लगभग प्रतिदिन रह रहा है, और हमारा पीक लोड इस साल अभी 5438 जा चुका है 18 तारीख को। वैसे देखा जाए तो हर घर बिजली पहुंचने के बाद से ही बिहार में बिजली की डिमांड में तेजी से इजाफा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 2020-21 में 2697 करोड़ यूनिट तो 2021-22 में 3230 करोड़ यूनिट बिजली खपत होने का अनुमान है। कोरोना बंदी में अभी उद्योग धंधे जहां ठप हैं और कृषि कार्य बाधित हैं, तब भी बिजली खपत 5500 मेगावाट तक पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। हम लोग के बिहार सरकार की जो योजना थी रिकंडक्टरिंग, उसके जरिए भी स्ट्रेंथनिंग का काम हुआ है, तो ब्रेकडाउन की स्थितियां कम हो रही हैं, और हम लोग जल्दी अगर कोई हम लोग का जैसे आंधी या बारिश की स्थिति आती है, उसमें हम लोग जल्दी रिस्टोर कर पाते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल कम वक्त लग रहा है और ब्रेकडाउन भी कम हो रहे हैं। कोरोना बंदी के इस दौर में जिस तरीके से बिहार में बिजली की खपत बढ़ी है, वैसे में ऊर्जा विभाग इसे अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि करार देने में लगा है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अधिकाधिक मेगावाट की बिजली खपत हो रही है, वैसे में पिछले साल का रिकॉर्ड टूटना तय है, और अगर यह रिकॉर्ड टूटता है तो निश्चित तौर पर बिजली विभाग की जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो अपने उद्देश्य को पाने में सफल होंगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। 40 साल पुराने कानून के स्थान पर प्रवासी श्रमिकों के लिए नया कानून बनाने की आवश्यकता है, ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का। उन्होंने कहा कि 1979 में बने कानून का पालन नहीं होने से श्रमिकों को परेशानी हुई है। 40 साल पुराने कानून के स्थान पर बदले संदर्भ में प्रवासी श्रमिकों के लिए नया कानून बनाने की जरूरत है। 1979 में यह एक्ट बनने के बाद आज तक कभी प्रभावी तरीके से यह कानून लागू नहीं हो पाया। अगर अन्य राज्यों में रहने वाले उद्योगपतियों ने और अन्य लोगों ने अगर इस कानून को ठीक से पालन किया होता, तो बिहार और देश के अन्य राज्यों के करोड़ों मजदूर जिस तरह से उनकी दुर्गति हुई है पिछले 2-3 महीनों के अंदर, वो शायद स्थिति नहीं आई होती। तो इसलिए मैं भारत सरकार से और सभी राज्यों से भी अपील करूंगा कि इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट जो है 1979 का, इसके स्थान पर नए कानून को बनाए जाने की आवश्यकता है। बिहार में आए लाखों की संख्या में श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए नया ऐप श्रम विभाग ने जारी किया है। श्रमिक पंजीकरण नाम के ऐप के जरिए बिहार से आए श्रमिकों की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी, जिसके सहारे श्रमिकों को रोजगार उनके स्किल के हिसाब से दिया जाएगा। श्रम मंत्री विजय सिन्हा से बात की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हमारे बिहार से प्रवासी मजदूर बाहर जा रहे हैं, हम उसको पूरी तरह से ग्रेडिंग कर लें कि किस तरह के वर्क का अनुभव उनके पास है, किस तरह के जॉब में जाते हैं, किस कार्य में उनकी रुचि है, हम उनको बिहार में क्या अवसर दे सकते हैं, सरकार उनके लिए क्या लघु सूक्ष्म उद्योग की व्यवस्था बना सकती है, या हम उसको और ट्रेंड कैसे कर दें। तो इस ऐप में वो तमाम जानकारियां रहेंगी। तमाम जानकारी एक बार फिर से हम आपको कैमरा में सुबह से आग्रह करेंगे दिखाने का। ये देखिए वो ऐप है, हम आपको शुरू से दिखाते हैं। देखिए ये श्रम विभाग का साइट है, और जिसमें पूरी जानकारी दी हुई, जो आज ही ऐप जारी किया गया है। तो ये श्रम संसाधन विभाग का, जैसे ही आप साइट खोलेंगे उसके बाद यहाँ पे श्रमिक पंजीकरण, यहाँ पे देखिए श्रमिक पंजीकरण है। इसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आता है बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग का, और श्रमिक पंजीकरण में जैसे ही आप जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूरी जानकारी रहती है कि क्या कुछ है, कैसे आपके बारे में जानकारी है, मोबाइल नंबर से लेके पूरी स्थिति आपकी रहेगी। तो मंत्री जी, इससे क्या फायदा होगा आपको, और इससे क्या मजदूरों को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, ये होने के बाद हम इसको, जो नियोजन विभाग हमारे अंदर है, तो जो भी हम नियोजन के लिए
नियोजक को बुलाते हैं उसके साथ इसको टैग करेंगे और उनको हमें रोजगार की अवसर प्रदान करेंगे। कई सकारात्मक कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में इस परिस्थिति से गुजरना ना पड़े। तो विजय सिन्हा है श्रम मंत्री, उन्होंने बताया कि जो कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो फैसला क्या है वो आगे जाके जानकारी देंगे, लेकिन इतना तो तय है कि श्रमिकों के लिए लगातार प्रयास करने की बातें श्रम विभाग की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से की जा रही है। श्रमिकों के लिए कई सारे कानून भी बनाए जा रहे हैं, जो श्रमिक कानून उस पर संशोधन भी किया जा रहा है, लेकिन इस ऐप के जरिए उनका रजिस्ट्रेशन होगा और तुरंत उनके बारे में जानकारी मिले ताकि उनके जल्द से जल्द नौकरी की व्यवस्था करे। इसकी व्यवस्था सरकार करने जा रही है।